करते हो, क्या वो बात अपनी माँ से कर सकते हो? बोलो। फिर सबके लिए अलग अलग बातें ना होती हैं। पत्नी के लिए अलग बात होगी, है ना? पत्नी के पास पति आता है तो अलग भाव से आता है, अलग बात करता है। माँ के पास जाता है, अलग भाव होता है, अलग बात करता है। ऐसा थोड़ी कि पत्नी से भी वही बात और माँ से भी वही बात। होता है क्या मेरी माँ? दो बातें होती है कि नहीं? पत्नी के साथ अलग व्यवहार होता है और माँ बाप के साथ अलग व्यवहार होता है और बच्चों के साथ अलग व्यवहार होता है। बोलो हाँ। फिर एक ही घर में तीन तीन व्यवहार होता है। माँ के साथ अलग, माँ बाप के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग। हाँ या ना? तू कहां था? तू लेट क्यों हो गया यहां? तू कहां था? जो आप तू तड़ाक की बात बच्चे से कर सकते हैं, वही बाप से नहीं। ए बाप तू कहां था, ऐसा तो नहीं बोल सकते। बाप के लिए अलग भाषा होगी, बच्चे के लिए अलग भाषा होगी और पति पत्नी के रिश्ते के लिए अलग भाषा होगी। उसी तरह भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात केवल भक्तों के लिए है, चोर के लिए ये बात नहीं है। चोर के लिए ये बात है कि भैया तुमने चोरी किया है तो भगवान ने तुम्हें अक्कल तो दी थी ना, तुम्हें पता था ना चोरी करना गलत है, फिर तुमने चोरी काहे की? अब की हो तो दंड भोगो। तुम्हें पता है ना कि बलात्कार करना गलत है, तुम्हें पता है ना कि किसी को छेड़ना गलत है। जब गलत है पता था, तुमने क्यों गलत किया? अब किया है तो जेल जाओ, फांसी पे चढ़ो, भोगो। फिर क्या कहते हो? रे भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अरे पागल, ये बात तुम्हारे लिए थी ही नहीं। सब बातें सबके लिए नहीं होती ना मेरी माँ। भगवान, अब आप लोग क्या करते हो ना, सबको एक तराजू में तौल देते हो, सारी बातों को एक सी तराजू। अरे गुरुजी ने तो कहा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात उच्च कोटि के भक्तों के लिए है, साधक के लिए कि बेटा सुदामा जैसे तपस्वियों के लिए कि मैं गरीब हूं तो भगवान की इच्छा है। शिकायत क्या करूं? आप लोग शिकायत करने लगे, अरे गुरुजी हम बड़ी पूजा करते हैं पर देखो हम बड़े गरीब हैं, इतनी पूजा करते हैं फिर भी देखो खाने को रोटी नहीं है। तो यहां पे आपको कही जाएगी बेटा ये ईश्वर की परीक्षा है, ये समय गुजर जाएगा। सुदामा का गुजरा कि नहीं? तो तुम्हें समझाया जा सकता है क्योंकि तुम उस लाइन में हो, तुम भक्त हो। अब जो बात भक्तों के लिए है वो बात दुष्टों के लिए नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान किसे दें और किसे ना दें। भाई जो अधिकारी नहीं है उसे ज्ञान दे के क्या होगा? एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया, ए बंदर देख हम चिड़िया तेरे से छोटी हैं लेकिन देख अपने लिए घोंसला बना के रखती हैं, बारिश आई हम घोंसले फुर्र से घुस गए, हम बच जाते हैं। और तू इतना बड़ा बंदर, इतना बड़ा शरीर, और देख पानी तेरे ऊपर गिर रहा, तू ठिठुर रहा है ठंडी से। बंदर बोला अच्छा हमें ज्ञान देने चली, अब भी आता हूं। गया बंदर और उसका घोंसला तोड़ के फुर्र से फेंक दे, ले मुझे ज्ञान दे रही थी। तो बात तो ये है ना कि ज्ञान सबको देना भी नहीं चाहिए। चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया तो बंदर ने उसका घोंसला तोड़ दिया। कुछ ज्ञान सबके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारे यहां भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। सुखदेव भगवान ने इंद्र को भगा दिया। देवराज, देवताओं का राजा इंद्र सुखदेव भगवान के पास आए, बोले हमें भागवत सुनाओ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। ए इंद्र तू अधिकारी नहीं है भागवत सुनने का। सोचो देवराज इंद्र को सुखदेव भगवान, चल जा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि? ए इंद्र तो इसका अधिकारी नहीं है, चल भाग यहां से। इंद्र देवताओं के राजा को सुखदेव भगवान ने भागवत जी सुनने का अधिकारी नहीं माना। सोचो कि तू अधिकारी नहीं है इसका। अब अनाधिकारी को भागवत सुना भी दिया जाए तो वो उसका मिसयूज करता। अब यही तो है, अब लोगों को पता चल गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब देखो उस ज्ञान का लोग मिसयूज कर रहे हैं कि भैया चोर कह रहा नहीं जी हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो भगवान की इच्छा है। फिर तो बलात्कारी कह रहा जी हम तो बलात्कार कर ही नहीं रहे हैं, ये तो भगवान की इच्छा। क्योंकि अनाधिकारी को ज्ञान मिल गया। ज्ञान किसे मिल गया? अनाधिकारी को, जो उसका अधिकारी नहीं था। जैसे
परमाणु मिल गया पाकिस्तान को, अब रोज धमकी देता पटक दूंगा पटक दूंगा। आप गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। ऐसे ही तो हमारे वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के ज्ञान का भी सब लोग अधिकारी नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं था, इसलिए उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता होनी चाहिए कि आप किस प्रकार। 5वीं क्लास का विद्यार्थी है, उसकी पात्रता अलग है। 10वीं क्लास का विद्यार्थी, उसकी पात्रता अलग है। PhD का स्टूडेंट है, उसकी पात्रता अलग है। जो विद्यार्थी 5वीं क्लास के विद्यार्थी को आप PhD की बातें नहीं बता सकते, ना समझा सकते, समय के साथ ना पात्रता आएगी, बुद्धि विकसित होगी। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये बात आपके लिए जो भक्त लेवल के हैं, संत भक्त, भगवान के परम भक्त, उनके लिए ये बात है। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि जो हो रहा है, हमारा अपमान सम्मान जो हो रहा है। एक मैया आई अभी कुछ दिन पहले, वो थाली में लोग पैसे चढ़ाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, थाली में पैसे चढ़े थे। एक मैया आई, उसने प्रणाम करने के बहाने ये दुपट्टा लिया तरीके से, ऐसे हाथ पहले किया पीछे दुपट्टे के, और प्रणाम करने के लिए पांव के पास झुकी और थाली में ऐसा रखा दुपट्टा, और रख के यूं मुट्ठी बना ली, अब पैसे उसके अंदर चले गए और ऐसे दबा के प्रणाम करके चली गई। मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने देख करके भी मैंने उसे नहीं रोका। शायद तेरे भाग्य का मेरे पास आ गया होगा तो तू ले जा रही है, मैं क्या रोकूं, क्या रोकता मैं। ये तो अपनी अपनी नियत है। तो चोर चोरी करता है तो उसको हम तो यही मान रहे हैं ना कि सब ईश्वर की इच्छा। क्या करें हम, कहां लड़े झगड़े, तुम्हारा फिर तुमसे कहें कि देखो तुमने चोरी की, फिर वो उसकी इंसल्ट हो, नहीं, तुम्हारा अपमान, तुम्हें पैसे चाहिए ले जाओ, तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। हर हाल में ईश्वर की मर्जी मान लो कि चलो भगवसाद इस रूप में इसकी जरूरत रही होगी, भाई ले जा, क्या करें, कोई भाग्य थोड़ी ले जाएगी हमारा चुरा के। बोलो आप लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। आपको अच्छा ले आओ ले आओ। तो हर हाल में भगवान की इच्छा हो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो कुल मिला के दास का कहना यह है कि आपके आने का हुआ ना, उस समय हम तिलक बंधन ही कर रहे थे, फिर आप ये भगवान की बड़ी, ये विषय जो हैं ये बड़े गूढ़ विषय हैं। इन विषयों को जानना समझना, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि इसलिए आप लोग क्या समझे इस पूरे सब्जेक्ट से कि कभी भी हमें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं भगवान, पर हम दोष ना लगाएं भगवान को, ये हमारे कर्म दंड हैं। दशरथ जी, अब यहां देखो दो बातें फिर हो गई। दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प के रोना पड़ा, दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प कर रोना पड़ा, तो क्या ये ईश्वर की इच्छा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात अपनी जगह सही है। पर दशरथ जी ने किसी पुत्र को मारा था तो किसी के पिता रोए थे, तो उनके रोने का परिणाम इन्हें मिला कि इन्हें भी रोना पड़ा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, पर कर्म दंड भी संग चलता है। कई बार कर्मों का फल भी हमें
सकता है। तो कर्मों का फल जब मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान को ना काहू को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते, लेकिन जो प्राणी करता है उसका दंड ईश्वर उसे निश्चित देते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु एक बात और भगवान कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के पाप को भूल कर उसे हृदय से लगा लेता हूं। ये बड़ी कृपा है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो तो पापी से पापी व्यक्ति अपने पाप को भगवान के आगे आकर समर्पित कर दे। श्री राम जय राम। कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख, जो सन्मुख हो जाए भगवान के, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान कहते हैं कोई मेरे सन्मुख हो जाए, बस एक बार मेरी शरण में आ जाए मैं उसे क्षमा कर देता हूं। अब देखो ना, कल आप लोगों ने सुना कि माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। भगवान शंकर माता पार्वती माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। तभी कथा में माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। अब जब भगवान पर संदेह हुआ तो माता सती सीता बन करके पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा तो ले ली, पर परीक्षा में माता सती हो गई फेल। और फेल हो गई तो शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। माता सीता बनकर गई थी सती, राम जी ने पहचान लिया। शंकर जी से कह दिया कि कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। लो भैया, भगवान शिव को झूठ कह दिया। भगवान शिव ने माता सती को त्याग दिया। जब भगवान ने माता सती को त्याग दिया शिव ने, तब माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। योगाग्नि में कनखल में यज्ञ हुआ। दक्ष ने बुलाया नहीं सब शंकर जी को, माता सती बिना बुलाए गई। शिव जी ने बहुत रोका, मानी नहीं। और जब पति का अपमान देखा माता सती ने, तो पिता के यज्ञ में जल करके माता सती भस्म हो गई। माता सती का जलता हुआ शरीर भगवान शंकर ने छाती से लगाया, वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया। और माता सती से इतना प्रेम कि शंकर जी लिए लिए घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भारत के कोने कोने में, अंतरिक्ष में, आकाश में भ्रमण कर रहे हैं सती को लिए। अब सती का मोह इतना कि छोड़े ही ना शंकर जी, मरी हुई सती को चिपकाए छाती से घूम रहे हैं, जली हुई सती को। तब भगवान नारायण बड़ी करुणामय, शंकर जी की यह हालत देखकर भगवान प्रभु को, भगवान श्रीमन नारायण को बड़ा दुख हुआ। अब शंकर जी किसी की ना सुने, माता सती को, मरी हुई माता सती को, शरीर छूट गया, जली हुई सती को चिपकाए छाती से घूम रहे थे। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को समझाए, पर शंकर जी सुने ही ना, चलते जा रहे, रुके ही ना शंकर जी। तब भगवान ने सुदर्शन से और भगवान शिव ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, भगवान राम बोले, नारायण मतलब राम, राम मतलब नारायण, इनमें भेद नहीं है ना। तो शंकर जी बोले, प्रभु आप यहाँ, आप हमसे क्यों हाथ जोड़ के कह रहे हैं? आप तो हमारे इष्ट हैं, आप तो हमारे आराध्य हैं। शंकर जी के इष्ट हैं भगवान नारायण। शंकर जी के आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। और आज वह नारायण शंकर जी से कह रहे हैं कि आप विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी का यदि जीवन लीला पूरी हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे कारण हुई है, मेरी कथा पर ही तो उन्हें संदेह हुआ और आगे फिर वही घटनाक्रम चला। देखो,
भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा एक बार सुन लेता है, भले संदेह पैदा हो जाए लेकिन मैं उसे फिर भूलता नहीं हूं, मिलाकर ही रहता हूं। माता पार्वती को शिवजी से मिलाकर ही रहे। तब शंकर जी ने सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर जी ने कहा, हे नाथ, आपने जो आज्ञा दी है वो सिरोधार्य है। आप कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो जरूर करूंगा। शंकर जी विवाह तो किए पर कामदेव को जलाने के बाद किए। शंकर जी ने पहले, मैया ओ भैया बैठ जाओ लाला पहले तो, और शोर ना करो। कथा को ना बहुत मर्यादित सुनना चाहिए। खड़े ना रहो भैया, बैठ जाओ। कथा सुनने आए हो तो थोड़ा टाइम निकाल के आओ, 2-3 घंटे का। इत्मीनान से कथा सुनो, सावधानी से सुनो। तो भगवान शंकर विवाह तो किए पर कामदेव को जलाने के बाद विवाह किए। कामदेव को भस्म कर दिया ना शंकर जी ने, तीसरी आंख खोली, कामदेव जल के। अब सोचो कि किसी का कामदेव ही जल जाए, काम वासना ही मिट जाए, तो फिर विवाह करे तो करे फिर कैसे? फिर संतान उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए काम की आवश्यकता पड़ती ही है। तो फिर कैसे? काम ही नहीं रहा तो फिर विवाह करने का अर्थ क्या निकला? तो जब काम जल गए तो शंकर जी से सवाल पूछा गया, विवाह कैसे करोगे? तब भगवान शंकर कहते हैं, मैं विवाह करूंगा पर समाज को ये बताना चाहता हूं कि मैं विवाह कर तो रहा हूं पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। तो विवाह करो पर काम की प्रेरणा से, काम की वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भक्ति में पत्नी सहयोगी बने, इसलिए विवाह करना चाहिए। विवाह क्यों करना चाहिए? विवाह करने के फायदे क्या हैं? आपने विवाह किया? नहीं भैया, आपने विवाह किया? चश्मा वाले भैया, विवाह करने के फायदे क्या हैं? गृहस्थी, क्या फायदा है गृहस्थी का? परिवार बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ानी है बढ़िया, ठीक है। जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे सनातन रहेगा? ठीक कह रहे हैं, खूब जनसंख्या बढ़ाओ, 10-15 बच्चे तो हों कम से कम। क्यों? आपने विवाह किया? ये आपके बगल में, क्यों किया विवाह? क्यों करना चाहिए विवाह? क्या फायदे हैं विवाह के? विवाह क्यों करना चाहिए? क्या फायदे हैं? सुनो, विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं, सुनो। विवाह करने का फायदा यह है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी, कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाए, तब एक जन वक्ता बन जाओ और एक जन श्रोता बन जाओ, और दोनों बढ़िया बैठ के एक जन कथा सुनाए भगवान की, एक जन कथा सुने। विवाह नहीं होगा तो अकेले रहेगा, तो अकेला किसको सुनाए और किसको सुने? दो रहेंगे तो एक कथा सुनाए, एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे बैठे। ये फायदा है कि दोनों भगवान का चिंतन ज्यादा कर सकते हैं। भगवान की सेवा दोनों मिलके करो। एक जन भगवान जी के कपड़े, एक जन भगवान जी के बर्तन धुल लो, तो एक जन पूजा की तैयारी कर लो। बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में दोनों सम्मिलित हो जाओ, दोनों जन आरती उतारो, दोनों भगवान के लिए प्रसाद तैयार करो। अब होता क्या है कि आजकल पति पत्नी का मतलब अलग ही है कुछ। अब विवाह का मतलब, पहले देखो शंकर जी जब विवाह किए माता पार्वती से, तो शंकर जी जब पार्वती मैया से विवाह करके कैलाश आए, तो शंकर जी और पार्वती दोनों कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोलो, हे भोलेनाथ,
कुछ सवाल करना है, करो। क्या ये बताओ कि ये राम कौन है? राम के बारे में मैं जानना चाहती हूं। तो माता पार्वती सवाल कर रही हैं और उस सवाल के उत्तर में पूरी राम कथा शंकर जी सुना रहे हैं। देखो, ये पति पत्नी, आप लोग पूजा करते हो शंकर जी की, लेकिन शंकर जी की पूजा बस करते हो, सीखते नहीं हो। शंकर जी गृहस्थ हैं। कैसे गृहस्थ हैं? पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुनते और सुनाते हैं, दोनों भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। जबकि शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है ना, आपके परिवार में इतनी टेंशन नहीं हो सकती। आप लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी टेंशन है, हम बड़े परेशान हैं। शंकर जी से ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। देखो ना, शंकर जी के वाहन का नाम है नंदी है, और शंकर जी की पत्नी माता पार्वती के वाहन का नाम है शेर। अब शेर और बैल ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो, दुश्मन है? नंदी, बैल और शेर जंगल में साथ कहां रहते हैं? लेकिन शंकर जी के घर में दोनों एक साथ रहते हैं और दुश्मन है। अब सोचो कि दो दुश्मन एक साथ रहें। और सुनो, शंकर जी के गले में है सांप और शंकर जी के बेटे गणेश जी का वाहन है चूहा। अब ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो। लेकिन ये दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ रहते हैं। और सुनो, बड़े बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी का, और शंकर जी के गले में पड़ा है सांप। सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी है? मोर सांप को खा जाता है। मोर क्या खाता है? खा जाता है। दोस्ती है कि दुश्मनी है? दुश्मनी है। सारे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वो दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। किसके प्रभाव से? शंकर जी के गले में है जहर। बोलो हाँ। शरीर में है भभूति, भस्म। पहाड़ पर बैठे हैं, ना घर है ना कोई छाया है। शंकर जी समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मेरे घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो सारे दुश्मन शंकर जी के भजन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से। शंकर जी कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भगवान की भक्ति करने वाला कोई हो तो वो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। ये भजन का प्रभाव। शेर और बैल दोस्त हो गए, शिव जी के घर जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? भजन का प्रभाव। इसलिए मैया खूब भजन करो भगवान का, खूब भगवान का नाम जपो, फिर प्रतिकूल लोग भी अनुकूल हो जाएंगे। व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता, भजन का प्रभाव। हमने कितने संतों के बारे में सुना है कि वो जंगल में भजन करते, तो जंगल में भजन करते तो शेर आकर के उन्हें प्रणाम करके जाता। संतों को कोई आश्चर्य नहीं है। भजन करने का प्रभाव यही होता है कि वहां रहने वाले जीव जंतु, हिंसक प्राणी भी वहां अपनी हिंसा का स्वभाव छोड़ देते हैं भजन के प्रभाव से। अपने घर का वातावरण सुधारा जा सकता है। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। इसलिए कहता हूं थोड़ा भक्ति किया करो, थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो। शंकर जी बहुत प्रेम से अपने परिवार को ठीक ठीक चलाते हैं। शंकर जी के मंदिर आप जाते हो, शिव पार्वती किस तरह से कथा सुनते हैं, किस तरह से भगवान के प्रेमी हैं। आप लोग भगवान से प्रेम का नहीं सोचते,
पति पत्नी हो, लड़ाई झगड़ा में गुजरता है आपका जीवन। मैया, ओ लाल मैया, ओ केसरिया मैया, ओ बहरी मैया, लो नहीं सुन रही मैया। कथा सुनने आई है पर सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही होता है, लोग कथा सुनने भी तब जानते हैं तब जब कान फ्यूज हो जाए। एक मैया आई, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा लो। हमने बोला मैया बोलो श्रीमन नारायण, मंत्र दिया उन्हें। फिर बाद में बोला हमने मैया बोलो श्रीमन नारायण। गुरुजी थोड़ा जोर से कहो। हमने श्रीमन नारायण बोलो। गुरुजी और जोर से। हमने पूरी ताकत से बोला। बोले बोलो महाराज। हमने कहा मैया बोल ही तो रहे हैं। बोले हमें नहीं सुनाई पड़ रहा। हमने कहा सुनाई कुछ नहीं पड़ता। बोले 5 साल से हमें नहीं सुनाई पड़ता। हाँ, 5 साल की बहरी मैया गुरु मंत्र लेने आई थी। अब दो गुरु मंत्र कैसे दोगे? तो आदमी भगवान का नाम लेने तभी आता है जब बहरा बहरा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सारी जिंदगी जवानी आदमी भोगों में समर्पित करता है। परिवार, जवानी परिवार को देता है और बुढ़ापा भगवान को देता है। ये लाल मैया बुराई मान गई क्या? नहीं। साकार और ब्रह्म क्या है? निराकार। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, पर सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वो है निराकार, पर जरूरत पड़ने पर साकार भी बन जाते हैं। शंकर जी कह रहे हैं ये बात। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम के वश में वह सगुण साकार बन जाते हैं, जो कि है निर्गुण, अगुण अरूप है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहि में उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं, ऐसे साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। पार्वती जी कह रही हैं प्रभु अच्छा आप ठीक ठीक कह रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? अब बताओ, परिभाषा पे आ गई माता पार्वती। और ये माता पार्वती जितने सवाल कर रही हैं, ये सवाल हम जनमानस के हैं। तो हमें सवाल उठता तो कौन समाधान करता? इसलिए पार्वती जी सवाल उठा रही हैं और शंकर जी समाधान कर रहे हैं, ताकि शिव जी के द्वारा समाज को उत्तर मिल जाए, ताकि हमारा संदेह मिट जाए। तो ये आम जनता का संदेह मिटाने के लिए शिव पार्वती का संवाद है। अब सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्या प्रमाण है ईश्वर का? अर्थात क्या परिभाषा है ईश्वर की? बताओ भगवान किसे कहते हैं? हैं? जो सृष्टि चलाते हैं वो भगवान। ठीक, ये मैया चश्मा वाली बताएंगे। मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ? हैं? दिखते नहीं हैं। तो आप तो चश्मा लगाई हो, आपको तो दिख रहे होंगे। नहीं? मैया क्या बोलती तू? आपको दिख रहे हैं भगवान? भैया किसे कहते हैं भगवान?
भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी ने कही, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलते हो, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, जो बिना पांव के चलें और बिना कान के सुन लें और बिना हाथ लगाए काम कर लें, वो भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। आजकल लोग किसी को भी भगवान बनाए बिठा लेते हैं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे यहां भगवान बहुत हो गए। क्यों हो गए कि नहीं? जिसके जो मन आया उसी को भगवान मान लिया, सबको भगवान। कोई इनको भगवान, कोई साईं बाबा को भगवान मान रहा है, कोई शिव बाबा को भगवान मान रहा है, कोई फलाने बाबा को भगवान मान रहा है, कोई गुरु को ही भगवान मान रहा है। ऐसे में तो फिर सबके भगवान अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारे भगवान अलग, फिर सनातन के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। सनातन का मतलब क्या है? संगठन ना सनातन है, यदि आप संगठित रहे ही नहीं। अब देखो, साईं बाबा के भक्त जो हैं वो साईं बाबा को ही भगवान मान रहे हैं। ब्रह्म कुमारी वाले, उनके अलग ही भगवान हैं, शिव बाबा। उनके अपने, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए। सबके अपने अपने भगवान हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि भगवान एक है, एक। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण जरूरत पड़ने पर राम बनकर आ जाते हैं, कृष्ण बनकर आ जाते हैं, नरसिंह बनकर आ जाते हैं, वामन बनकर आ जाते हैं। तो भगवान एक है, एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ऐसे तो फिर देखो, आज साईं बाबा को कोई ने भगवान मान लिया, कल कोई दूसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तीसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तो ऐसे ढेर भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने आपको इसलिए पूछी कि आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन तो पता हो, कि हमें ये तो पता हो कि भाई कहते किसे हैं। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या इस देश में? लिख, आप भी अपने घर के बाहर लिख लो नेम प्लेट पर, प्रधानमंत्री जी का आवास। आप भी लिख लो प्रधान, आप भी बन जाओ प्रधानमंत्री। क्या इस देश में प्रधानमंत्री बन जाना लीगल है? मतलब कोई दूसरा बन जाए तो उसे बंदी बना लिया जाएगा कि नहीं? फर्जी करार दे दिया जाएगा, 420 का केस लग जाएगा। भाई तुम प्रधानमंत्री कैसे हो गए? कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? अब कोई भी लिख जाए, कोई भी लिखने लग जाए जी मैं राष्ट्रपति हूं, सेना मेरी बात माने, मेरे आदेश का पालन हो, क्या कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है? जब कोई भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, तो फिर भगवान भी एक ही तो है भैया। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ। यदि सब भगवान हो गए, सब प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर प्रधानमंत्री का मूल अर्थ क्या रह जाएगा? वैल्यू क्या रह जाएगी? कीमत क्या रह जाएगी? बोलो। इसलिए सब भगवान के भक्त हो सकते हैं। सोचिए शंकर जी कौन है? शंकर जी को भी हम सब भगवान कहते हैं, लेकिन शंकर जी से पूछा गया कि क्या आप भगवान हैं? तो शंकर जी ने मना कर दिया, बोले मैं भगवान नहीं हूं।
मैं तो भगवान का। सोचिए शंकर जी क्या बने? हनुमान। और हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो कौन निकला? तो हनुमान जी कौन है? राम के। शंकर जी कौन है? प्रभु के भक्त हैं। सोचिए, सबको भगवान नहीं मान सकते ना। शंकर जी भगवान हैं, पर शंकर जी अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी और विष्णु में कोई भेद नहीं है। शंकर जी और नारायण में कोई भेद नहीं है। पर वो शंकर जी से पूछा जाए, जब भगवान श्री कृष्ण बनकर आए, भगवान नारायण ने अवतार लिया, तो भगवान शंकर बोले कि हे प्रभु, जब आप त्रेता में राम बने तब तो मैं हनुमान बन के आ गया। अब आप द्वापर में कृष्ण बने हो तो मैं क्या बनकर आऊं? तो भगवान कृष्ण बोले जो मन है बन जाओ। तब भगवान शंकर बांसुरी बनकर आए। ये जो कन्हैया के हाथ में बांसुरी है, ये साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी का अवतार लेकर प्रभु के पास। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी साड़ी पहन कर आते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर शंकर जी कहते हैं काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। अच्छा बताओ, मुक्ति देने की सामर्थ्य किसके पास है? मोक्ष कौन दे सकता है? क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? इंद्र देवता है और देवताओं का पावर सीमित होता है। इंद्र कभी मोक्ष नहीं दे सकते। शनि देवता, कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त पर धरने की जरूरत। देवता ऐसे होते हैं कि जब तक इनकी पूजा करोगे तब तक ये खुश रहेंगे, और पूजा बंद कर दोगे तो ये दुष्परिणाम देने लग जाएंगे। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते थे। हर साल इंद्र की पूजा करते, पर एक साल भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा बंद कराई, तो इंद्र को आ गया गुस्सा। भाई इंद्र को यह तो सोचना चाहिए था कि हर साल हमारी पूजा करते आए हैं, इस साल नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो इंद्र ने कहा कि ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि हमारी पूजा नहीं की। ये हैं देवता। देवताओं की जब पूजा करोगे तब खुश, और नहीं करोगे तो कहेंगे डुबा दो इनको। देवताओं के राजा ऐसे हैं तो देवता कैसे होंगे? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा भी नहीं होती ज्यादा। बात समझ में आ रही है? कुछ घुस रहा है कि नहीं? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा करोगे तो जिस देवता की पूजा करोगे वो प्रसन्न होगा। पूजा भूल गए तो फिर वो कहेगा हम तुम्हें डुबा देंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठाए और ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को ठिकाने लगाए भगवान। इसका मतलब यह है कि देवता स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अच्छा भगवान कैसे हैं? भगवान की पूजा करो, और यदि आप पूजा नहीं करें तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, और यदि तुम भूल गए पूजा करना, कभी नहीं किए, तो भगवान ये याद रखते हैं किसने एक बार मेरी पूजा की है, इसके लिए मैं इस पर कृपा करने आया हूं। भगवान दयालु हैं। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन उस पापी के मुख से जब एक बार नाम निकला धोखे से, मरते समय क्या बोला? नारायण। उसके बेटे का नाम क्या था? बुलाया अपने पुत्र को दूर एक क्रीडन